नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की लोटी उज़्मा अदाकार को एंकर मंसूर अली खान के साथ उलझना महंगा पड़ गया। फिर एंकर मंसूर अली खान ने वो अशर किया, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाया, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं, एक। और दूसरा सवाल पूछना है कि नवाज शरीफ साहब अभी जब लंदन जाएंगे तो वापस कब आएंगे? इतना उनका दिल दुखी था, किसका दिल करता है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने? 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे, धांधलीशुदा बिल्कुल थे, वो भी थे। आपको पता और है आप कि उसके बावजूद पीटीआई की एमपीए बन गई उसमें नहीं। देखे 2018 में हम लोगों ने आप फिर भी एमपीए बन गई। कोई इलेक्शन नहीं, कोई कानून नहीं। उज़्मा साहिबा की बात, फाफिन की जो रिपोर्ट थी, अभी फाफिन की रिपोर्ट पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि 2/3 जो वोटर थे उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया। ठीक है। और ये तो समझते हैं कि पाकिस्तान में 100% मैंडेट इन्हीं का है और यही वजह है कि इमरान खान की हुकूमत फेल हुई। आपने फैफन की रिपोर्ट पढ़ी है? ठीक है। उसमें इलेक्शंस के स्कोर के हवाले से, इलेक्शंस के स्कोर के हवाले से 2008 से लेके अब तक जो इलेक्शन हुआ है सबसे कम स्कोर इस इलेक्शन का है। आपको पता? फाफन, पटन, पिलडाट, 2018 की जो रिपोर्ट्स है वो भी तकरीबन इसी तरह मिलती जुलती है सारी। उससे कम हो गया स्कोर, लेकिन नहीं, उससे कम हो गया और स्कोर कम हो गया। आप ये देखें कि अगर आप 100 इलेक्शन 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे, 100 इलेक्शन भी 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे, तब भी कहेंगे धांधलीशुदा है। 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे, धांधलीशुदा थे। आपको पता और है आप उसके बावजूद पीटीआई की एमपीए बन गई उसमें नहीं। देखे 2018 में हम लोगों ने, आप फिर भी एमपीए बन गई। मैं आपको उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट के अंदर आपने शामिल होने की कोशिश की। मैं आपको बताती हूँ, मैं एमपीए इसलिए बनी थी क्योंकि मैंने 12 साल खून पसीने की कुर्बानी दी थी पार्टी के लिए। ऐसे नहीं मैं बनी थी, मैंने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई थी जिसके लिए जो मैं कॉज समझती थी। और उसके बाद जब जो मैं एमपीए बनी हूं तो उसके बाद पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट फॉर्म अकेले पीटीआई ने नहीं की थी, हमारी कभी भी हुकूमत नहीं बननी थी। तब इंडिपेंडेंट्स सारे मिलाए गए थे और बाकी पार्टीज के साथ इल्हाक हुआ था, तब कहीं जाके हुकूमत 2024 की बात करी, 2018 की बात। 2024 किस तरह बनी? नहीं, 2024 में पंजाब की बनी। मंसूर किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला ही नहीं। हाँ, तो उसी तरह उनको भी नहीं मिला था। तो पहली स्पीच में मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट्स नहीं आए, एक एक करके आते गए नॉट एट ऑल। नून लीग नहीं, वो नॉट एट, वो देखें, वो इंडिपेंडेंट्स है। इफ दे वांट टू जॉइन, अच्छा, आपकी पार्टी से आपके ख्याल में इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में एक बंदा था जो आया था, कोई और नहीं आया। इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में आपके ख्याल में वाकई इतने इंडिपेंडेंट होते हैं? इट्स अप टू देम। देखें, आप आइन के मुताबिक चलें। आप आइन के, आपकी आइन में कोई कदगन नहीं। अगर आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कानून आपको कुछ नहीं कहता। आपकी कल मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात होगी जी? कल होगी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात इंशाल्लाह। आपने 2 सवाल पूछने। नहीं, कल नहीं होगी, परसों हो जाएगी। चले परसों होगी ना। आपने 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं, एक। और दूसरा सवाल पूछना है कि नवाज शरीफ साहब अभी जब लंदन जाएंगे तो वापस कब आएंगे? देखिए, ये बड़े बेसिक दुआ गल्लां ते ना ही समझो, दुआ सवालों ते ना ही समझो। जो है वो इतना उनका दिल दुखी था, किसका दिल करता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने? उनको इतनी ज्यादतियां और नाइंसाफियां उनके साथ 22 साल उनको जमहूरी प्रोसेस से बाहर रखा गया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। ठीक है, या वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया, जलावतन रखा गया या कैद में रखा और गया, अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया, उनको बाहर निकाल दिया गया। अभी क्या हुआ था? अब उनको क्लियर मैंडेट जब नहीं मिला था तो मैं नहीं रहना, ये भाई ले लें। उन्होंने कहा था कि मेरी अगर सिंपल मेजॉरिटी आएगी फिर मैं प्राइम मिनिस्टरशिप लूंगा, अगर नहीं आएगी सिंपल मेजॉरिटी तो मैं नहीं लूंगा। वैसे एक बात पहले ही कह दिया था। क्या करें? ऐसी क्या बात है? बस मतलब वो ऐसा कौन सा काम है जो शहबाज शरीफ कर सकते हैं कोalition गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते? आसान तरीका है, ये चीफ इलेक्शन साहब को कहें कि बाकी जो बंदे हमारे जीते हुए हैं उनको डीनोटिफाई करें। जो 2013 से 2018 तक 2/3 मेजॉरिटी थी, तो वो मतलब वो चाहते थे कि भाई हमारा ज्यादा तादाद में नंबर्स हों। जब नहीं थे तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें चूंकि पीडीएम में 16 महीने शहबाज शरीफ ने हुकूमत चलाई है तो ठीक है, उनका तजुर्बा ज्यादा है इसमें। मेरे ख्याल में फिर मियां साहब को अपने आखिरी दफा वज़ीर-ए-आज़म देख लिया, अब दोबारा तो कभी भी नहीं।
ये तो अल्लाह के काम है। अच्छा। ये इस वक्त भी सेंटर में हुकूमत और पंजाब में हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा, इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, अपनी पार्टी जो है उसकी चापलूसी करना। इसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। देख ले 2018 का होना हो रही है, किस तरह 2018 में धांधली हुई। उस वक्त ये MPA बनी थी 2018 में, और उस के बाद ये ज्वाइन करना चाहती थी PTI, और आजकल ये लोटी फिरी है मुस्लिम लीग नवाज में, और मुस्लिम लीग नवाज की चापलूसी में लगी हुई है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ये इनको नजर नहीं आ रहा। इस इलेक्शन की जब बात करते हैं तो फिर ये अंधे हो जाते हैं। ये इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ है। 2018 2013 जितने भी ये रहनुमा है, इनके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज जो हैं वो बार बार निकलते हैं। मैं मंसूर अली खान की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने इसको हकीकी आना दिखाया और इसकी खूब चतरोल की। अब इनका बिगौड़ा फिर लंदन फरार होने की तैयारी में बैठे हुए आजकल जाने वाला है। लंदन से तो उसे एक प्लान के तहत बुलाया गया था, लेकिन वो प्लान धरे का धरा रह गया, और अब वो फिर जो है अपनी बीमारी का बहाना लगाकर लंदन फरार हो रहा है। नाज़रीन, ये एक ड्रामेबाज पार्टी है, और इनके जितने भी रहनुमा ये सिर्फ अपनी पार्टी की चापलूसी में लगे रहते हैं। कभी भी इन्होंने अपनी जुबान से सच्चा अल्फाज जो है ना आज तक निकाला है, ना ही पीछे ये निकालेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंसूर अली खान ने इस लोटी के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।